जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने एक एक कर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान शुरू कर दिया है। आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद ये सूबे में पहला चुनाव है। 10 साल बाद होने वाले इस विधानसभा चुनाव की सियासी फिजा भी काफी बदल गई है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बदलते सूबे में बदलती सियासत का अंदाज क्या रहने वाला है। वंशवाद, क्या इस बार नए दल जो बने हैं वो वंशवाद को किनारे लगा पाएंगे? क्या नए समीकरण इस वजह से बन पाएंगे? पिछले 10 साल में सियासी दलों की बाढ़ सी आ गई है। जम्मू कश्मीर पहले वाला जम्मू कश्मीर नहीं रहा। पहले यहाँ गिनी चुनी स्थानीय राजनीतिक पार्टियां थीं, जिनमें से अधिकांश राजनीतिक पार्टियां कश्मीर में अलगाववादियों के सुर में सुर मिलाए रहती थी। ये उनकी चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक मजबूरी भी होती थी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में इस बार करीब 1 दर्जन से ज्यादा राजनीतिक दल मैदान में हैं। पिछले 3 साल में स्थानीय स्तर पर कई नए दल भी उभरे। कांग्रेस से अलग होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने भी अपनी पार्टी बनाई। इसके अलावा अल्ताफ बुखारी भी नई सवारी पर सवार हैं। नई पार्टियों का कुनबा छोटा जरूर है, लेकिन इस चुनाव में ये बेहद अहम भूमिका निभा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। और कई बड़े दलों का खेल भी इस वजह से बिगड़ सकता है। नेशनल आवामी यूनाइटेड पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, अमन और शांति तहरीके जम्मू कश्मीर, वॉइस ऑफ लेबर पार्टी, हक इंसाफ पार्टी जम्मू कश्मीर, पीपुल्स मूवमेंट, एकजुट जम्मू, गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनलिस्ट पीपुल्स फ्रंट जैसे दल अपने कैंडिडेट उतारने की तैयारी में हैं। अब बड़े दलों का हाल क्या है, उस पर एक नजर। कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी, इन तीनों ने लोकसभा चुनाव में साथ मिलकर वहां चुनाव लड़ने का ऐलान किया, लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते कश्मीर की 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अब आमने सामने हो गए। हालांकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मिलकर लड़ने का फैसला किया। पीडीपी अलग थलग पड़ गई। पीडीपी के लिए ये चुनाव बेहद मुश्किल भरा माना जा रहा है। बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के चलते नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अब पीडीपी से दूरी बना ली और अब पीडीपी को अकेले ही चुनावी मैदान में उतरना पड़ रहा है। पूर्व सीएम मुफ्ती मोहम्मद सईद की तीसरी पीढ़ी भी डेब्यू करने जा रही है। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती भी इस बार चुनावी मैदान में होंगी। उनको बिजबिहारा विधानसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। अब हम आते हैं अगले सवाल पर कि क्षेत्रीय दल किसका काम बिगाड़ेंगे, किसका गेम बिगाड़ेंगे। जम्मू कश्मीर में 3 साल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी सहित कई नए राजनीतिक दल बन चुके हैं और इन दलों का सियासी आधार है कश्मीर, जिसके चलते सियासी प्रभाव इस इलाके में बड़े पैमाने पर पड़ सकता है। एनसी से लेकर पीडीपी सहित तमाम सियासी दलों के लिए ये चुनाव साख का सवाल है, लेकिन नए और छोटे दल बड़ा सियासी खेल करने की तैयारी में हैं। बीजेपी ने जिस तरह से घाटी के इलाकों वाली सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट्स पर दांव खेला है, उसके चलते किसी भी दल का खेल बनना और बिगड़ना तय माना जा रहा है। इस बार के चुनाव में जिन छोटे दलों के उतरने के संकेत हैं, उससे एक बात तो साफ हो चुकी है कि मुकाबला काफी ज्यादा रोचक होने वाला है। आपको क्या लगता है, इस बार जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनने वाली है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इंडिया टीवी।